मेरा नाम हरिराम यादव है और मैं इंदौर से आया हूँ मैं। और अभी जो मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि अभी मेरे पास में अभी कोई भी किसी प्रकार का डेयरी का भी कोई बिज़नेस नहीं है मेरा। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि मेरा खुद का बिज़नेस चालू करूँ मैं। और चालू करने के पहले सबसे पहले क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज अभी कुछ है नहीं, तो बेसिक नॉलेज गेन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ मैं। और इन 3 दिनों मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। मैंने सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन समझा मैंने कि डेयरी प्लांट आखिर होता क्या है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये पता था कि दूध लेना है और दूध लेने के बाद में अपनों को जैसे जो छोटी जो मशीनें होती है, खोया मशीन और जो भी क्रीम सेपरेटर, बस उससे दूध निकालना है, मावा बनाना है और घी बनाना है। और मैंने काफ़ी जगह देखा भी मैंने, लेकिन वो एकदम मतलब मेरे हिसाब से मान लूँ तो एक वो ट्रेडिशनल है जो वर्किंग अभी हो रही है। लेकिन मैंने जब यहाँ पर आकर देखा तो देखा, क्योंकि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं हूँ, तो मैंने देखा कि जो हाईटेक टेक्नोलॉजी जो मशीनें जो अभी अपग्रेड हुई है, तो उनको अगर यूटिलाइज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी रिकवरी मिलती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है। और हम लोग जो चाहते हैं कि अभी जैसे गवर्नमेंट फसाई जो सर्टिफिकेट होता है, अभी कुछ लोग क्या है सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हाँ हम इस नॉर्म्स को मानते हैं, इस हिसाब से हम स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो मतलब कोई नहीं बना रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने मशीनें देखी तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि अगर इनको हम यूज़ करते हैं तो हम उस जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को हम फुलफिल कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से रिकवरी ले सकते हैं। और कॉस्टिंग मेन क्या होता है कि बहुत से लोगों, जैसे मैं इंदौर से हूँ, इंदौर बिलोंग करता हूँ, तो इंदौर में देखा है कि बड़े बड़े जो जिनका नाम चलते हैं, JMB हो गया, अपना स्वीट हो गया, ये जहाँ तक इनके भी मतलब मैंने देखे हैं जहाँ पर वर्किंग होती है, फिर बहुरी लाल हो गया, तो यहाँ पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाली मशीन नहीं यूज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ अभी भी उनके क्या है जो कारीगर होते हैं वही गैस बर्नर पर यूज़ कर रहे हैं। जितना टाइम तो उन्होंने गर्म करा, दूध गर्म कर लिया, मावा जैसा बनना था बन गया। लेकिन सिर्फ क्या है वो एक टेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और ट्रेडिशनल टेस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पर आकर अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो हो या फिर किसी को नया स्टार्टअप करना है या जो ऑलरेडी जो वर्किंग कर रहे हैं वो लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो मैं डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि उनको बहुत अच्छा मतलब उनको सीखने को मिलेगा और एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे और कॉस्ट कटिंग भी होगी उनकी। यहाँ पर अगर आते हैं तो ये 3 दिन की ट्रेनिंग में, और इस 3 दिन की ट्रेनिंग में मैंने तो काफ़ी सारा सीखा है। और मैं हर किसी व्यक्ति को ये बोलूँगा कि आप यहाँ पर आइए और कम से कम अगर आप ऑलरेडी 25 साल से कर रहे हैं, 50 साल से वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उनको भी एक बार कम से कम ट्रेनिंग लेना चाहिए, ताकि हम कहीं पर अगर कोई गलती कर रहे हैं, कोई स्किप कर रहे हैं कोई प्रोसेस, तो यहाँ पर हमको ओवरऑल सब चीज़ें देखने को मिलता है, लाइव देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हमको जो थ्योरेटिकल जो सिखाया गया है कि किस तरीके से हमको हर एक चीज़ को एक रेशो में हमको उसको मेंटेन करना चाहिए, उससे हमारे क्वालिटी, उसका टेस्ट और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी सेव होती है। 3 दिनों की इस ट्रेनिंग में क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको बनाना सिखाया गया है, अच्छी रिकवरी और क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है वो कैसे बताया गया है, हम आपसे वो भी जानना चाहते हैं। अभी इस 3 दिन की ट्रेनिंग में मेन जो प्रोडक्ट जो मैंने देखे कि सबसे पहले जो रॉ मटेरियल जो आता है अपने से मिल्क है, तो मिल्क जब आता है तो उसको सबसे पहले कितने टेम्परेचर पे आता है, तो उसको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट को बनाना है। जैसे अपने को दही बनाना है, अपने को पनीर बनाना है, या फिर अपने को मट्ठा बनाना है, तो ये सब चीज़ जितना, और घी बनाना है, तो काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट जितने भी जो डेयरी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, उन बाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको ऑनलाइन प्रोसेस में किस तरीके से उसको प्रोसेस करना चाहिए और कितने टेम्परेचर पे उसको हमको प्रोसेस करना चाहिए, जिससे हमको अच्छी क्वालिटी मिले और अच्छी प्रोडक्टिविटी मिले। और जो लोग आना चाहते हैं आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उनको? मैं तो सभी को ये कहूँगा कि जो सीख चुके हैं, जो मतलब ट्रेडिशनल जो वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी, और जो इसको स्टार्ट करना है, न्यू स्टार्टअप करना है, उसको सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो उनकी जो बारीकियाँ हैं, उनकी जो गलतियाँ हैं, वो उनको क्रॉस चेक करने को मिलेगी। और साथ में जो नया जो स्टार्टअप करना है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा, जैसे भरत सर है, संदीप सर है और मुकेश सर, ये तीनों लोगों का जो मतलब एक जो टीम वर्क है, इन्होंने इतने सारा हमको सर्व किया है कि अभी ऐसा लगता है कि कम से कम हमको 1 महीना लगेगा उस चीज़ को अगर रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि 3 दिनों में उन्होंने इतना हमको सिखाया है। तो मतलब मैं थैंक यू बोलूँगा कि इन्होंने इतना जो मुझे सिखाया है, मतलब मुझे क्या पूरी टीम को सिखाया है। और ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है कि पूरा इंडिया में कोई देता होगा और कहीं मिलता होगा इतना ईजी वे में। 2 शब्द आपके बेसमेट्स के लिए आपकी तरफ से। यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी मतलब ये देखा जाए तो मतलब चारों दिशाओं से के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और सभी लोगों को जब मैंने देखा कि वर्किंग है, कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनली वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का सबका इतना अच्छा कोऑपरेट रहा कि सब एक दूसरे इतने फेमिलियर हो गए, ऐसा लगता नहीं है कि यार अब ऐसा लग रहा है कि अभी और कंटिन्यू होना चाहिए कुछ समय। तो मैं थैंक यू बोलूँगा सभी लोगों को, और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।